बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बिल आखिर वो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब तकर्रुर करेगी। 12 अरकान पर मुश्तमिल ये पार्लिमानी कमेटी है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ, फारूक नायक, एमक्यूएम की तरफ से राना अंसर, इसके साथ साथ बैरिस्टर गुहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर इस कमेटी में शामिल हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं कामरान मुर्तजा। और ये कमेटी आज इसका इजलास होने जा रहा है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर तरीन मेंबरान में से एक का नाम जो है उसका फैसला करेगी और ये नाम वजारत कानून जो है वो इस पार्लिमानी कमेटी को भेजेगा। तो इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट ये है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज में बगावत हुई है। अरकान असम्बली ने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट दिए हैं और फैसला ये हुआ है कि इन अरकान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने पार्टी को हदायत कर रखी है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली या सेनेटर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देगा उसको पार्टी से निकालने के लिए कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 ऐसे अरकान कौमी असम्बली थे जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट दिया। अगरचे उनका यह दावा है कि वो आजाद थे लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से कामयाब होकर आए थे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है कि उनके डिक्लेरेशन उनके पास हैं और उन्होंने वोट पार्टी पॉलिसी से हटकर 26वीं आईनी तरमीम के हक में दिया। इसलिए बानी चेयरमैन इमरान खान की हदायत की रोशनी में इन अरकान को डिसीट करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 4 अरकान कौमी असम्बली को डिसीट करने के लिए एक रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने का फैसला किया है। स्पीकर इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन मजीद अगली कार्रवाई करेगा। इसी तरीके से एक रुकन कौमी असम्बली है आदिल बासई जो कि मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट उन्होंने दिए नहीं है पार्टी पॉलिसी के मुताबिक, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला हुआ है और स्पीकर कौमी असम्बली ने आदिल बासई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। इस बात का कभी इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन 63A के तहत आदिल बासई को डिसीट कर देगा। तो ये एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की है। मकसद इसका ये है कि पार्टी पॉलिसी पर पाबंद बनाया जाए अपने अरकान असम्बली को और आइन के मुताबिक अगर कोई ऐसा रुकन वोट देता है तो उसका वोट तो शुमार होगा लेकिन अब वो सीट जो है वो रखने के काबिल नहीं रहेगा और वो डिसीट हो जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला करेगा। माजी में इस तरह होता आ रहा है कि लोटाक्रेसी की वजह से पाकिस्तान की न सिर्फ सियासत बदनाम हुई बल्कि जमहूरियत भी बदनाम हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत के हवाले से लोगों का एतमाद जो है वो उठता चला गया। यही वजह है कि लोग वोट तो लेकर पार्टियों के नाम से आते हैं लेकिन बाद में अपनी पार्टी वाबस्तगी तब्दील कर लेते हैं मफादात की खातिर, ज़ाती ख्वाहिशात की खातिर, जिसकी वजह से पार्टियों को नुकसान होता है। ये और इसीलिए अब इन अरकान के खिलाफ दोनों जमातों ने रेफरेंस भेजने का फैसला किया है ताकि उनको डिसीट करार दिया जाए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का मरहला जो है वो शुरू हो रहा है और इस हवाले से बाज़ाब्ता जैसा कि पहले मैंने कहा है कि कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है और ये पहला मौका है कि चीफ जस्टिस की तकर्री जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगी। माजी में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है। ताहम 1996 में एक ऐसा फैसला आया अल जिहाद ट्रस्ट केस में जिसके तहत तयन किया गया कि वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाहमी मुशावरत के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेंगे। लेकिन बाद में ये आइन इसमें भी तब्दीली हुई और चीफ जस्टिस की तकर्री का फैसला सीनियरिटी की बुनियाद पर होने लगा। लेकिन इसको भी समझा गया कि शायद ये भी तरीकाकार कोई दुरुस्त नहीं है और आइन में तब्दीली करके एक मरतबा फिर ये फैसला किया गया कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट के लिए पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट को इख्तियार दिया जाए और पार्लियामेंट के जरिए ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर किया जाए। तो ये पहला मौका है 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कि एक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो हो रहा है। 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से रिटायर्ड हो रहे हैं और अब 3 जजेस का पैनल आ रहा है जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी शामिल होंगे।
वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से 3 सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके नाम लेगी और उसके बाद वजारत कानून ये तीनों नाम इस पार्लिमानी कमेटी को भेज देगी। पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। 8-4 की निस्बत से बनती है 2/3 अक्सरियत के लिए, और इस वक्त जो पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें हुक्मरान इत्तेहाद को के 8 अरकान हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम का 1 रुकन है। वो भी फिल वक्त जमीयत उलमा इस्लाम ने अगरचे 26वीं आईनी तरमीम का साथ तो दिया है, लेकिन वो पोजीशन बेंच पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कमेटी में 3 अरकान हैं, इसलिए ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि 8-4 या 9-3 के तनासब से पार्लिमानी कमेटी नए सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है करने की सिफारिश वज़ीर आज़म को भिजवा देगी। फिर वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को ये सिफारिश भेजेंगे और सदर मुमलिकत बाज़ाब्ता तौर पर तौसीक करके नोटिफाई कर देंगे, और इस तरीके से 26 अक्टूबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपने तकर्रुर के बाद हलफ उठाएंगे। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज।